एक बार की बात है। एक गांव में एक बहुत ही शांत और साधारण भिक्षु रहता था। वह अपनी कुटिया में ध्यान और साधना किया करता था। गांव के लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन कोई भी वास्तव में यह नहीं जानता था कि उसने कितनी गहरी आत्मिक शांति प्राप्त कर ली है। एक दिन उस गांव में ओशो पधारे। उन्होंने एक खुले मैदान में प्रवचन देना शुरू किया। उनके प्रवचनों में गहरी बातें होती थीं और वे जीवन के रहस्यों को बहुत ही सरल भाषा में समझाते थे। गांव के सभी लोग, बूढ़े और जवान, उनके प्रवचन सुनने के लिए उमड़ पड़े। भिक्षु भी उत्सुकता से ओशो के पास पहुँचे और किनारे बैठकर उनके प्रवचन सुनने लगे। ओशो ने अपने प्रवचन में कहा, मनुष्य का मन एक फटे हुए घड़े की तरह है। हम उसमें ज्ञान, प्रेम, धन और अनुभव का पानी भरते जाते हैं, लेकिन वह लगातार रिसता रहता है। हम हमेशा अपूर्ण महसूस करते हैं, चाहे हमारे पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो। हम लगातार भाग रहे हैं क्योंकि हम अपने घड़े के रिसाव को महसूस करते हैं। अगले दिन भिक्षु ओशो के पास गए। भिक्षु ने ओशो से पूछा, भगवन, आपने कहा कि मन एक फटा हुआ घड़ा है जो हमेशा रिसता रहता है। मैं पिछले 30 वर्षों से ध्यान कर रहा हूँ। क्या मेरा घड़ा भी अभी तक फटा हुआ है? ओशो ने मुस्कुराते हुए भिक्षु को देखा और कहा, तुम्हारे 30 वर्षों के ध्यान का परिणाम जानने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। ओशो ने भिक्षु को एक बड़ा, पुराना और मिट्टी का घड़ा दिया। घड़े के तले में एक छोटा सा छेद था, जिसे भिक्षु ने नोटिस नहीं किया। ओशो ने कहा, यह लो भिक्षु, जाओ और इसे नदी के शीतल जल से भरकर वापस ले आओ। ध्यान रहे, एक बूंद भी जमीन पर ना गिरे। भिक्षु घड़ा लेकर नदी की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि यह कोई साधारण काम नहीं था। उसने नदी में डुबकी लगाई और घड़े को पानी से भर दिया। जैसे ही वह घड़ा लेकर लौटने लगा, उसने महसूस किया कि घड़े के तले से पानी की एक पतली धार रिस रही है। वह घबरा गया। उसने अपनी उंगलियों से छेद को बंद करने की कोशिश की, लेकिन पानी का रिसाव इतना तेज था कि वह उसे रोक नहीं पा रहा था। वह तेजी से ओशो की ओर भागा ताकि रिसाव से पहले ही वह घड़ा ले जा सके। जब वह ओशो के पास पहुंचा, तब तक घड़े का आधा पानी बह चुका था। भिक्षु शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़ा रहा। ओशो ने घड़ा लिया और हंसते हुए बोले, देखा भिक्षु, 30 साल के ध्यान के बाद भी तुम्हारा घड़ा अधूरा ही लौटा। तुम्हारा प्रयास सुंदर था, लेकिन तुम रिसाव को रोकने की कोशिश में इतने व्यस्त थे कि तुमने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि घड़ा फटा हुआ है। ओशो ने आगे कहा, ध्यान का उद्देश्य घड़े के रिसाव को रोकना नहीं है, क्योंकि संसार का स्वभाव ही रिसाव है। हम प्रेम, धन और ज्ञान को कितना भी जमा करें, वह हमेशा समय के साथ बह जाएगा। जीवन का स्वभाव परिवर्तनशील है। वास्तविक ज्ञान यह स्वीकार करना है कि घड़ा फटा हुआ है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारा मन अपूर्ण है, तुम्हारा शरीर अस्थायी है और तुम्हारा जीवन परिवर्तनशील है, तभी तुम उससे ऊपर उठ पाते हो। रिसाव को स्वीकार करो और तुम पूर्णता को जान पाओगे। जो रिसाव को स्वीकार करता है, वही शाश्वत को पाता है। भिक्षु को तुरंत आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने सिर उठाकर ओशो की आंखों में देखा और गहरे प्रेम से मुस्कुराया। वह समझ गया कि वह 30 साल से असंभव को संभव बनाने की कोशिश कर रहा था
और इसी प्रयास में उसकी शांति छुपी हुई थी। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है, हमारे जीवन में दुख, हानि और परिवर्तन अपरिहार्य हैं। उनसे लड़ने के बजाय उन्हें जीवन का हिस्सा मानना ही सच्ची शांति है। हम जितने अपूर्ण हैं, हम उतने ही मानव हैं। अपनी कमियों को स्वीकार करना ही स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार करना है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।